दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास के रविवार की। आषाढ़ मास में रविवार की जो पूजा होती है उसके क्या नियम होते हैं, सूर्य देव को हम कैसे प्रसन्न करें, कौन कौन से नियम रखे हैं जिससे कि जो रविवार का व्रत है वो हम कर सकें, और रविवार पूजा में हमें कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आषाढ़ मास में जो कृष्ण पक्ष का पहला रविवार यानी कि 15 जून को जो पहला रविवार पड़ रहा है, क्या हम इस दिन से व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। व्रत उठाए तो क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कैसे व्रत करना चाहिए, सारे नियम बताऊंगी आपको इसी एक वीडियो में। तो आइए चलिए सारी चीज़ें जान लेते हैं, कैसे करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, किन नियमों को जो है पालन करना है, सभी के बारे में हम इसी एक वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में प्यारा सा कमेंट ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश जरूर करूंगी। सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं कि आषाढ़ मास का जो रविवार है, जो आषाढ़ का महीना है, ये विशेष रूप से सूर्य देव को और गणपति जी को समर्पित है। हरि विष्णु जी की पूजा तो हम प्रत्येक माह में अवश्य करते हैं, लेकिन हर महीने के अपने एक विशेष देवता होते हैं जिनको कि वो महीना समर्पित होता है। तो वैसे ही जो आषाढ़ का महीना है ये सूर्य देव को और साथ ही गणपति जी को समर्पित है। अब इसमें जो रविवार का दिन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आषाढ़ का जो रविवार होता है इसका व्रत करते हैं, और विशेष रूप से पूजन करते हैं सूर्य देव की पूजा करनी है। तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। सूर्य देव की पूजा का देखिए एक विशेष विधान होता है। क्या है कि सूर्य देव की पूजा में शुद्धता और सात्विकता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। करना क्या है कि जब भी आपको सूर्य देव की पूजा करनी हो तो सबसे पहला नियम यही होता है कि आपको सुबह सवेरे स्नान करके यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना होता है और उगते हुए सूर्य की पूजा करनी होती है, जो कि सबसे ज्यादा लाभ देती है। और देखिए सूर्य देव की पूजा करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो सूर्य देव की पूजा करने से हमें सबसे पहली चीज क्या प्राप्त होती है, तो हमें प्राप्त होता है सुख, ऐश्वर्य, जीवन में लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। दूसरी चीज ये है कि जब हम सूर्य देव की पूजा करते हैं और उगते हुए सूर्य की पूजा करते हैं तो हमें विशेष रूप से जो जैसे जैसे सूर्य का तेज, जब सूरज निकलता है तो आप देखते हैं कि उसकी लाली बहुत हल्की होती है और धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश बढ़ता है। वैसे ही हम जीवन में उन्नति करते जाते हैं, तो इस तरह से तो हमारे जीवन का तेज भी बढ़ता है। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब विशेष रूप से हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो देखिए सुबह सवेरे आपको 15 जून को जो पहला रविवार पड़ रहा है, आप इस दिन से व्रत उठा सकते हैं। पहला नियम आपका है कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:03 से लेकर के 4:58 तक। इस बीच में आपको करना है स्नान। सूर्योदय का समय क्या होगा, सूर्योदय का समय 5:05 पर है। तो इससे पहले आपको स्नान करके तैयार हो जाना है, बाल अच्छे से धुल लेना है। गीले बालों से सूर्यदेव की पूजा की जाती है, मतलब सूर्यदेव जब तक निकले तब तक आप नहा करके बिल्कुल रेडी हो जाइए। जैसे ही सूर्यदेव निकले तुरंत आपको उनकी पूजा करनी है। करना क्या है, पूजा की विधि के लिए आपको एक तांबे की थाली लेनी है, उसमें सूर्यदेव की आकृति बनानी है। फिर आपको माला फूल इत्यादि से, लाल फूल लाल माला से उनकी पूजा करनी है और सूर्यदेव की परिक्रमा करनी है। सूर्यदेव की परिक्रमा हम कितनी करते हैं, कम से कम 7। वैसे तो सूर्यदेव की परिक्रमा का नियम है कि उनकी 7 ही परिक्रमा की जाती है, लेकिन जब कोई खास नियम होता है, कोई खास हमारा मन्नत होता है, तो वो जो परिक्रमा की गिनती है वो बढ़ जाती है। लेकिन विशेष रूप से अगर सिर्फ आप आषाढ़ मास में रविवार की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं, तो आपको सिर्फ 7 परिक्रमा करनी होती है।
इस व्रत में विशेष रूप से नमक वर्जित होता है, तो आपको नमक नहीं खाना है। आपको ये व्रत मीठे के साथ रखना होता है। इस दिन स्वयं लाल वस्त्र धारण करें। सूर्य देव को आप अर्घ्य जरूर दें। कैसे? रोली डाल करके। क्या करना है आपको रोली डालनी है जल में रोली डाल करके और लाल पुष्प डाल करके आपको सूर्य देव को जल समर्पित करना है। साथ ही आपको अब क्या करना है, सूर्य देव को जल समर्पित हो गया, अब आपको जब तक आप पूजा नहीं करते हैं आपको जल ग्रहण नहीं करना होता है। पूजा के बाद आप जल ग्रहण करें और फिर 12 बजे तक ऐसे ही रहें। फिर मीठे के साथ फल, फ्रूट, जूस, दूध इत्यादि आप ले सकते हैं। शाम को सूर्यास्त से पहले आपको भोजन करना होता है, आप भोजन कर लें और इसके साथ ही आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। एक अनाज खाना होता है, तो मीठे के साथ कुछ भी आप खा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका व्रत का नियम। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं उपाय की। रविवार का एक उपाय है जो बहुत ही अचूक है। कौन सा उपाय है वो उपाय है कि आपको गुड़, अगर हो सके तो रविवार के दिन सूर्य देव को गुड़ का भोग आप जरूर लगाएं। और उसके बाद जब आप गुड़ का भोग लगाएं तो उसी गुड़ को आप ग्रहण करें। गुड़ वैसे भी फलाहारी होता है, तो आप चाहे तो दोपहर 12 बजे के बाद जब आपको भूख प्यास लगे तो आप एक गुड़ खा करके पानी पी सकते हैं। इस दिन आपको गुड़ का दान करना, गाय को गुड़ खिलाना। गुड़ और पानी अगर आप गाय को देते हैं तो आपके जीवन में तरक्की और उन्नति बहुत तेजी से होती है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो इसी तरह से आपको करनी है आषाढ़ मास के पहले रविवार की पूजा। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।